Hello student, this is me Abhishek Mishra from Progress Coaching Group फिजिक्स टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12वीं बोर्ड 2022-23 सेशन का आज फिजिक्स का पेपर था और सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से किया होगा। तो मैं आज आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो होपलेस ना हो, अगर आपका कोई गलत क्वेश्चन हो गया है नेक्स्ट पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। पहले तो सबसे पहले बता देता हूँ पेपर कौन सी कैटेगरी का था, इजी था, मीडियम था या फिर थोड़ा हार्ड था। तो पेपर आपका था मीडियम कैटेगरी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी थे और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे। और जिसने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, अच्छे से जिसने डीपली जाके टॉपिक को पढ़ा होगा, उसके लिए ये पेपर पूरे में से पूरे मार्क्स लाने लायक था। सो बातें कम काम ज़्यादा करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का SI मान है। यह आपको शो भी हो रहा होगा जस्ट साइड में। क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शन है पहला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2 एंड 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया होगा। 8.85 अपने को याद है, वो होता है -12, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब सर इसकी यूनिट क्या होगी? तो जो अपने पास k की यूनिट होती है तो इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। तो k का इन्वर्स होता है ये, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? C इज द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोधक में प्रतिशत सहनता टॉलरेंस होगी। इंग्लिश में है टॉलरेंस % फॉर कलर कोडेड रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर विल बी। तो इसमें आपको गोल्डन कलर के लिए टॉलरेंस पूछा गया है, तो इट्स अ डायरेक्ट आंसर। ये कितना होता है? +-5%। गोल्डन कलर के लिए कितना होता है? गोल्ड के लिए होता है अपने पास +-5%, क्लियर है। और अगर अपन सिल्वर की बात करें तो +-10%, और अगर नो कलर रंगहीन हो तो उसके लिए +-20%। तो इसमें ऑप्शन है आपका ब, वो है बेटा 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे का क्यूरी ताप होता है। लोहे का क्यूरी ताप होता है तो बेटा एक केल्विन में होता है। ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, 1043 केल्विन, 1043 केल्विन। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 1043 केल्विन, गेट इट। उसके बाद में अपन अगला टॉपिक लेके आते हैं, 4th क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपका 4th क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का अपने को समीकरण दिया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा का अपने को क्या दिया हुआ है? समीकरण। ये 11th क्लास का भी एक क्वेश्चन है, जब अपन SHM पढ़ते हैं उसी टाइप का है। ये हो गया 200 sin 60 πt प्लस π/6, गेट इट। अब आपको पता है कि ये तो अपना होता है मैक्सिमम करंट I0। अगर अपन कंपेयर करें I = I0 sin ωt + 5, तो अपने को पूछा गया है इसमें आवृत्ति। क्या पूछा गया है? आवृत्ति। अब देखो कोणीय आवृत्ति होती है इतनी ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू अपने को गिवन है 60 पाई। अगर दोनों को कंपैरिजन करें और ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πf, दैट इज 60 पाई। तो अगर पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 30, तो f की वैल्यू आ गई 30 हर्ज। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका डी ऑप्शन, जो है आपका 30 हर्ज, गेट इट बच्चा। 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आता है FM प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति बैंड परास है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग इज।
देखो बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब अपन कहीं पे घूमने जाते हैं, कार में जाते हैं, तो कार में अपन रेंज देखते हैं, वो होती है 88 से लगाकर 108 मेगा हर्ज। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे 93.5 रेड एफएम आप सब जानते हैं, इसी तरीके से जो भी इसके बीच में रेंज होती है वो एफएम के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +2.5D है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपने को पता है कि जो P होता है वो होता है 1/f। P होता है वो क्या होता है 1/f। तो अपने को इसकी फोकस दूरी निकालनी है f, तो f क्या हो जाएगा 1/p। 1/p ये यूनिट आती है किस में बेटा, मीटर में। किस में आती है, मीटर में। तो 1/2.5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। अब अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम इफ पॉइंट देन 0 4 टाइम ये चला जाएगा। ये मीटर में है। अगर अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज करेक्ट। दो ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चनों को होप सो गलती नहीं करे होंगे, पता है मुझे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेज डिफरेंसेस। तो फेज डिफरेंस का ये भी 11वीं का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है बेटा λ/2 पाई मल्टीप्लाई बाई डेल फाई। ये होता है अपना कलांतर, गेट इट, ये होता है कलांतर और ये होता है पथांतर। तो यहां पे डेल फाई की वैल्यू गिवन है, तो λ/2 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम, तो आंसर आया अपना 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 लैम्बडा इज द करेक्ट आंसर। गेट इट। तो बहुत आसान पेपर है, बच्चा एकदम गलती नहीं किया होगा। देखेंगे आगे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, वो अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप पिछले 1-2 साल के पेपर भी उठाएंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस क्वेश्चन की अगर चर्चाएं करी होगी तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ये है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। तो बहुत आसान है कि अपने पास लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है 12.27 डिवाइडेड बाय √v, और ये वैल्यू किस में आती है, एंगस्ट्रॉन्ग में। किस में आती है बेटा, एंगस्ट्रॉन्ग में। एंगस्ट्रॉन्ग का मीन्स क्या होता है कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, गेट इट। तो होप सो मीटर में ही आंसर है। बाकी अपन सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 100, तो 100 का अपन रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, दैट इज 1.227 एंगस्ट्रॉन्ग। अब बेटा देखो ये एंगस्ट्रॉन्ग तो आ गया, ये एंगस्ट्रॉन्ग तो आ गया, लेकिन अपने को एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू गिवन ही नहीं है, नैनोमीटर में है। तो नैनोमीटर क्या होता है, अगर नैनोमीटर की बात करें तो होता है 10⁹ मीटर, और एंगस्ट्रॉन्ग में अगर अपन बात करें तो क्या है, इसको अपन इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं 227 10⁻10 मीटर। तो मुझे अगर 9 करना होगा इसको तो 1 पावर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 पावर से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया, इसको लिखा जाएगा 0.1227 इंटू 10⁻9 मीटर, गेट इट भाई। अगर 1 पावर आप माइनस में कम करते हो तो पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो लैम्बडा की वैल्यू आई अपने पास 0.1227 नैनोमीटर। बच्चा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन इज इज करेक्ट, इज करेक्ट। आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दर्शाए गए तर्क परिपथ की निर्गत y होगी। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बार प्रैक्टिस करी होगी आपने, अच्छा भी याद था पेपर आपका, ये पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने वाला पेपर था। देखते हैं आपका कितना स्कोर होता है आफ्टर दिस लेक्चर। देखो
आपको इस तरीके से दे रखा था कि आपको ये एंड गेट गिवन थे 3, 1, 2 और ये आउटपुट के साथ फिर एक और एंड गेट है, ठीक है। तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहां से अगर कोई A इसमें से पास कर रहा है तो आपको पता है कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, तो ये हो जाएगा A बार, दैट ऑल्सो B बार, A बार और B बार जाएगा तो ये क्या मिलेगा, A बार B बार का होल बार। अगर अपन इसको ओपन करते हैं बाय बूलियन अलजेब्रा तो ये आता है A बार बार प्लस B बार बार, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस B। तो Y का अपने को क्या वैल्यू मिला, A प्लस B, दैट इज द ऑप्शन इज A इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या ये बात एकदम क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके है फिलिंग द बैलेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत आसान है। पहला है एक आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कितना होता है। आपको पता है कि एक आवेशित है, खोखला है, खोखले के अंदर अपने पास E का मान कितना होता है 0, तो Q का मान भी कितना होगा 0, तो मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, कितना होता है बेटा 0। सेकंड क्वेश्चन है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि होने पर बढ़ती है घटती है। देखो अर्धचालकों की अपन बात करें तो अर्धचालकों में जब अपन उसका ताप बढ़ाते हैं तो बेसिकली उसकी चालकता का मान बढ़ता है, चालकता का मान बढ़ता है। और चालकता क्या होती है बेटा सिग्मा, अगर सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा घटेगा। तो चालकता का ताप, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान कम होता है, कम होता है, इट्स डिक्रीजेस। नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य, आपको इसमें बताना था कि जैसे कि कोई दो वायर हैं, डायरेक्शन उनकी सेम है करंट की, सपोज ये I1 है और ये I2 है, ये आपने निकाला भी होगा जब अपन अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देते हैं 1 एम्पियर की, तो यहां पे अपन इसको यूज लेते हैं। देखो अगर अपन एक तार की वजह से दूसरे तार पर फोर्स निकाले तो अपने पास आता था DF इज इक्वल टू DL इज इक्वल टू DF अपॉन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इफ दैट सेपरेशन इज D। अब देखो बेटा अगर ये आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा तो अब वो देखेंगे अपन कि ये जो यहां पर F आता है वो इधर की तरफ आता है, इसका F इधर की तरफ आता है। अगर यहां पे अपन एक DL ले ले, क्या ले ले बेटा DL, तो ये एक दूसरे को वायर क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित। तो ये आकर्षण का बल लगता है, यहां पे कौन सा बल लगता है आकर्षण का, गेट इट। तो ये भी आ गया होगा कि आकर्षण का बल लगता है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे बेटा आकर्षित करेंगे, क्लियर है। आगे अपन बढ़ते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में। देखो ये अपने पास कोई एक बारिश की बूंद है, लाइट अपने पास प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे बेंड कर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और ये इस तरीके से चले जाएगी। तो यहां पर और यहां पर अपवर्तन की कितनी बार घटना हुई 2 बार, और यहां पर क्या हुआ बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो कितनी बार हुआ 1 बार। तो अपन ये लिख सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है एवं 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। नाउ अगला आता है थर्ड जो अपना पार्ट है क्वेश्चंस का, वो सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है एकल धनावेश बोले तो Q ग्रेटर देन 0, ये मैंने करवाया था क्लास में और आप सभी जानते हैं कि यहां पर इसका मीन्स क्या होता है कि Q पॉजिटिव है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ होती है बेटा आउटवर्ड। तो क्या बनाना था विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए,
यही है आपका आंसर, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो ई अक्ष की अपन बात करें तो बिल्कुल आपको अच्छे से आता होगा 2kp/r³, 2kp/r³। आगे अपन बढ़ते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं लिखिए। अब इसको देखने के लिए अपने को क्या करना है बेटा, शैथिल्य वक्र बनाना है। शैथिल्य वक्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक तो इसके लिए अपने पास स्टील के लिए हो जाता है, और एक स्टील के लिए देखते हैं, और किसके लिए देखते हैं, नर्म लोहे। तो नर्म लोहे का तो ये हो गया। अगर स्टील की अपन बात करें, इस तरीके से होता है जिसका क्षेत्रफल कुछ ज्यादा होता है। क्लियर है। तो ये हो गई बेटा धारणशीलता, ये चीज कहलाती है धारणशीलता, और ये कहलाती है निग्राहिता। ये हो गई अपने पास धारणशीलता। ऐसे समझो कि ये पॉइंट जो आ रहे हैं वो किसको दिखाएंगे, ये धारणशीलता, और ये पॉइंट किसको दिखाएगा, निग्राहिता। ठीक है। तो भाई साहब इनकी धारणशीलता क्या होती है, कम। इनकी धारणशीलता क्या होती है, कम। और इनकी निग्राहिता क्या होती है, धारणशीलता तो क्या हो गई, कम, निग्राहिता ज्यादा। बीएच वक्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये तीन कैटेगरी है, आप इन तीनों में से ये रख सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी जिसके पास है वो स्थायी चुंबक बना सकता है, वो स्थायी चुंबक बना सकता है। क्लियर है बात एकदम, क्या बच्चा एकदम क्लियर है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। तो आपको अपन ने एग्जाम्पल लिखाए थे, तो एक तो हो गया सोडियम और एक हो गया अपने पास एल्यूमिनियम। ये अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है जो आपको यहां से देख के इसमें से उतारने थे। अच्छा क्या है, एकदम बढ़िया लल्लू टाइप वाला क्वेश्चन है। जिसने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी, थोड़ा डीप गया होगा, उसने बहुत अच्छे से इस पेपर को दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है। अवतल दर्पण इस तरीके से होता है अपने पास, जिसकी वक्रता त्रिज्या r दे रखी थी 28 सेंटीमीटर। आपको निकालना था इसके लिए फोकस दूरी। तो देखो f क्या होता है, r/2, r/2। अब माय डियर स्टूडेंट इधर देखो, ये वक्रता त्रिज्या इसकी इधर की तरफ आएगी, तो अपन इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -14 सेंटीमीटर। ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द क्या है, मिरर है। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फ्रेनल दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा द्वारक के साइज में संबंध बताने वाले सूत्र लिखिए। तो हाफ ईयरली में भी एक फ्रेनल दूरी का क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ये फॉर्मेट अपने को याद रखना था, ZF इज कितना होता है, a² λ। तो ये तो हो गई फ्रेनल दूरी, a² हो गया अपने पास द्वारक का आकार, और लैम्बडा हो गई अपने पास तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 8, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं होल तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक के नाम लिखिए। अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चा। वो है 2 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁻4 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की परिकल्पना कीजिए। तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, V = होता है KQ/R। K की वैल्यू होती है अपने पास 9 × 10⁻9। Q अपने को गिवन है वो है 2 × 10⁻�9 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁻, R की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻4। बहुत बढ़िया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चा।
तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यह बचा कितना यहाँ पे 2 और -4 ऊपर जाएगा तो +4 वोल्ट, दैट इज द आंसर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन बताओ, ठीक है। 3 बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो 3 अपने पास बिंदु आवेश रखे इस तरीके से Q1 Q2 Q3, इसको अपन ले लेते हैं R12 R23 R13। तो आपको बताया था मैंने U इज इक्वल टू कितना होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। गेट इट। तो ये होता है अपने पास 3 आवेशों के निकाय के लिए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेरक तो ज्ञात करना है। ये भी पिछले 3 साल से कंटिन्यू सेम पैटर्न का ये न्यूमेरिकल आ रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एल की वैल्यू होती है बेटा, एल इज इक्वल टू लिखा जाता है -E डिवाइडेड बाई DI/dt और n लगा देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के दिए हुए हो तो E की वैल्यू गिवन है अपने पास, देखो बच्चा कितनी है 200। ये बेसिकली अंतर होता है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो अंतिम तो कितना है 1 - 4 बटा 0 से कहां तक गया वो 0.1 सेकंड तक, तो ये 0.1 हो गया, यही है, सॉरी 5 है ये बेटा, 5 है ना, 5 से 1 तक आया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो अब तो बहुत आसान हो गया, 0.1 ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 हेनरी, 5 हेनरी आंसर। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए, फेराडे का नियम। तो आपको पता है फेराडे के 2 नियम थे, मैं लिखूंगा नहीं, फेराडे के 2 नियम थे। पहला नियम क्या था कि जब अपन किसी कुंडली के समीप या कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं या कुंडली संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यह घटना क्या कहलाती है, आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी को अपन फेराडे का प्रथम नियम भी कहते हैं। फेराडे का दूसरा नियम होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण वो होता है d∅b/dt के इक्वल होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, फेराडे के दोनों नियम। गेट इट बच्चा। इंग्लिश में अपन क्या लिखेंगे, इफ वी चेंज इन फ्लक्स थ्रू अ कॉइल देन देयर कॉइल प्रोड्यूस ए EMF itself and their EMF produce a induced current. That phenomena is called EMI, electromagnetic induction. That is the first law of Faraday. ठीक है बच्चा। अपन बात करते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या था, लेंज के अनुसार जब कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसी कुंडली में तो वह उन कारणों का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। फिर उसने फेराडे को सही करते हुए कहा कि जो E का फॉर्मूला होगा वो -d∅b/dt होगा, माइनस साइन यहां पर विरोध को बताता है। यही अपना किसका नियम है, लेंज का नियम, और इस नियम के द्वारा अपन प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर में होने वाली 3 ऊर्जा क्षय हानि का उल्लेख कीजिए। तो भाई साहब ट्रांसफार्मर में अपन ने 4 या 5 अपन ने ऊर्जा हानि पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी थी। पहली होती है ताम्र हानि। ताम्र हानि का मतलब जो कुंडली बनाई जाती है वो तांबे के तार से बनाई जाती है। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो तार के कारण क्या हो जाती है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कारण ऊष्मीय हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊष्मीय हानि। इसीलिए तार को अपन तांबे का बनाते हैं। इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है। और दूसरी अपने पास होती है फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण क्या होता है कि जब एक कुंडली से दूसरी कुंडली में फ्लक्स स्थानांतरित होता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, कुछ कम होता है, जिसको अपन घटना को क्या कहते हैं, फ्लक्स क्षरण। इसको दूर करने के लिए ट्रांसफर की एक कुंडली को दूसरी कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है। दूसरा अपन कह सकते हैं अपना शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि को दूर करने के लिए अपन क्या, भंवर धारा की हानि, शैथिल्य हानि को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको
नर्व लोहे की पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता है। और भंवर धाराओं की हानि को दूर करने के लिए अपन उसके बीच में पट्टिकाओं को पटलित करोड़ का उपयोग करते हैं, मतलब छोटी छोटी पतलित करोड़ को जोड़कर एक बड़ा सिस्टम बनाया जाता है। तो ये हो गया अपना। अगला आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन, कार्यफलन बोले तो वर्क फंक्शन। तो जब किसी धातु की सतह पर अपन प्रकाश आपतित करते हैं तो वह आवश्यक या वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ जाता है, वह जो ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ जाता है, तो वह क्या कहलाती है बेटा? कार्यफलन। वो चीज क्या कहलाती है? कार्यफलन। निरोधी विभव, जब अपन क्या करते हैं, जब किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसके नेगेटिव में, प्लेट्स के रेस्पेक्टिवली नेगेटिव अगर अपन उसको एक पोटेंशियल देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव ना हो, बोले तो किधर से किधर? कैथोड से एनोड की तरफ ना हो, इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक नेगेटिव पोटेंशियल वहां पर क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं या उसको देते हैं। तो एक ऐसा विभव जहां पर प्रकाशीय धारा का मान शून्य प्राप्त होता है वह अपना निरोधी विभव कहलाता है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन, कार्यफलन दे रखा है बेटा आपको, ठीक है, फाई नॉट दे रखा है आपको, कितना? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चा ने कहां गलती करी होगी इसमें? देखो फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, ये होती है अपनी दहली आवृत्ति। तो न्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2.14 डिवाइडेड बाई एच। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻34। कितनी होती है बेटा? -34। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं।